नमस्कार, मैं एचएनएन से ये चांदनी वर्मा बोल रही हूँ। और जैसा कि कोरोना वायरस की अगर बात करें तो लगातार इसके केसेस बढ़ रहे हैं और लोगों को अवेयर करना बहुत ज़रूरी है। और लोगों के मन में कई सारे सवाल भी होते हैं और इन सवालों के जवाब के लिए हमारे साथ फ़ोन लाइन पे जुड़ रही हैं डॉक्टर स्वाति, जो कि इंटरनल मेडिसिन स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर स्वाति, आपको बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार चांदनी, थैंक यू सो मच। और डॉक्टर स्वाति, आपसे बस एक सवाल मैं यहाँ पर ये करना चाहूंगी। लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, इस पे आप क्या कहेंगे, कैसे से कंट्रोल किया जा सकता है और क्या आगे कोशिश की जा रही है? एक ऐसा इन्फेक्शन है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाता है, यानी कि मान के चलिए अगर 2 और लोगों को संक्रमण करने की शक्ति रखता है, तो ऐसे में आप समझ ही सकते हैं कि कितनी तेजी से ये इन्फेक्शन फैलता है। जब दो लोग संक्रमित हुए वो और लोगों को संक्रमित करते हैं, इस तरह से ये चेन रिएक्शन की तरह से फैल जाता है। और इसीलिए हम विश्व में इतना ज्यादा फैलते भी देख रहे हैं इस इन्फेक्शन को, और इसीलिए इसको रोकना जरूरी है। इसीलिए लॉकडाउन लगाने की जरूरत पड़ी, ताकि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति की जो ये ह्यूमन चेन है, जो ट्रांसमिशन है, उसको हम तोड़ पाएं और ये संक्रमण जो है ज्यादा लोगों में ना फैले। बिल्कुल। और क्योंकि लगातार केसेस भी बढ़ रहे हैं, आपने भी बताया है कि 30 लाख जो है वो दुनिया में क्रॉस कर चुका है इसके केसेस जो हैं, और इंडिया की बात करें तो 29,000 क्रॉस हो चुका है यहाँ पर। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, बढ़ता ही जा रहा है इन्फेक्शन और संक्रमण रुक नहीं रहा है विश्व में। अगर हम देखें, और अभी इतने ज्यादा तादाद में केसेस हो गए हैं, इतने ज्यादा इसका मृत्यु दर भी है, काफी सारे लोगों की डेथ भी हुई है, तो काफी ज्यादा बढ़ रहा है। लेकिन वहीं हमारे भारत की स्थिति अगर हम देखें तो विश्व के सामने हमारी स्थिति बहुत अच्छी है, बहुत काबू में है हमारे यहाँ केसेस। तो लेकिन फिर भी हमारे को भी उतना ही कॉशियस रहने की जरूरत है, उतना ही सचेत रहने की जरूरत है। और हम लोग को उन सारी बातों का ध्यान रखना होगा जो कि हमें बार बार बताई जा रही हैं, जिससे कि ये संक्रमण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ना जाए। लेकिन जिन लोगों का इम्यूनिटी लेवल कम है वो उसके प्रहार को नहीं सह पाते हैं और उनमें फिर लक्षण दिखने शुरू हो जाते हैं। और वो लोग बहुत सारे लोग, देखिए 85% लोग इस वक्त अभी भी कोरोना वायरस के संक्रमण से अपने आप स्वाभाविक तौर से ठीक हो जा रहे हैं। उनको माइल्ड डिजीज हो रही है, यानी कि बहुत ज्यादा तीव्र बीमारी नहीं हो रही है। लेकिन हाँ, जरूर 15 से 20% लोग ऐसे हैं जिनको बहुत ज्यादा तीव्र बीमारी हो रही है, जिन्हें तुरंत अस्पताल ले जाने की जरूरत पड़ रही है, जो कि आईसीयू में भी भर्ती हो सकते हैं, वेंटिलेटर की भी जरूरत पड़ रही है। और वो इनमें से कुछ लोगों की मृत्यु भी हमने देखी है, जिस तरह से हम देख रहे हैं विश्व में कि मृत्यु भी हो रही है इसकी वजह से। तो ये सब कुछ हमारी इम्यूनिटी पे ही डिपेंड करता है। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर ये भी है कि क्या कुछ एज के हिसाब से भी ये वायरस लोगों को इफेक्ट कर रहा है, क्योंकि बहुत सारे से छोटे बच्चे हैं जिन्हें ये वायरस भी इफेक्ट कर रहा है। तो क्या कुछ एज फैक्टर भी है इसमें, इस वायरस को जैसे ये इफेक्ट कर रहा है? हाँ जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, इसके साथ ये ऐसा खास तौर से देखा गया है कि जिन लोगों का भी इम्यूनिटी लेवल कम है, और अगर हम देखें जो लोग भी 60 साल से ऊपर होते हैं, वो उम्र की वजह से भी उनका इम्यूनिटी लेवल धीरे धीरे कम होने लगता है, क्षीण होने लगता है। उधर जिन लोगों को पहले से बीमारियां हैं, जैसे किसी को अस्थमा की प्रॉब्लम है, कोई हार्ट की प्रॉब्लम है, शुगर की परेशानी है जिसे हम डायबिटीज बोलते हैं, या ब्लड प्रेशर है, या यहाँ तक ये भी देखा गया है कि जो लोग बहुत ज्यादा मोटापा है जिनको, या पहले से कोई कैंसर है, या आप कोई लंबी दवाई पर चल रहे हैं काफी समय से, तो ऐसी इन सभी स्थितियों में हमारे बॉडी का इम्यूनिटी लेवल कम हो जाता है। एक अच्छी बात इस वायरस के साथ बस ये देखी गई है कि बच्चों में इसने अपना कम प्रभाव दिखाया है। तो अभी कुछ जरूर रिपोर्ट आनी शुरू हो गई है जहाँ बच्चों भी हम देख रहे हैं जो संक्रमित हो रहे हैं, और केवल 40 दिन का बच्चा भी संक्रमित हो रहा है, इस तरह की रिपोर्ट भी सामने आई है। लेकिन अगर हम विश्व भर के आंकड़े देखें तो बच्चों में बहुत कम देखा गया है। लेकिन जो भी बुजुर्ग वर्ग है, जो 60 साल से ऊपर है, या जो लोग पहले से बीमार थे, उन लोगों में काफी ज्यादा देखा गया, और उन्हीं लोगों में मौत का दर भी जो है वो काफी ज्यादा है, उन्हीं में ज्यादा मौतें देखी जा रही हैं। जबकि जो वर्ग ऐसा है जो 20 साल से लेकर के आप मान लीजिए 55-60 साल के बीच का जो ये वर्ग है, इसमें ज्यादातर कम तीव्र बीमारी देखी गई है। और ये देखा गया है कि ये लोग अपने आप ही थोड़े समय में ठीक भी हो जा रहे हैं, इन्हें ज्यादा ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ रही है। बहुत सारे इसमें से जो लोग हैं वो घर पर रहकर ही ठीक हो रहे हैं। लेकिन जो बड़े हैं, जो घर के बुजुर्ग हैं, उनको बचाना इस वक्त ज्यादा जरूरी है, और ऐसे लोगों को जो पहले से बीमार हैं।
बिल्कुल, क्योंकि जब कोई बीमारी स्टार्ट होती है और अगर वेदर के हिसाब से भी अगर बात करें तो बहुत ऐसे टाइम में क्या होता है कि वेदर के हिसाब से बहुत ज़्यादा लोगों को बीमारियां जकड़ लेती हैं। तो इसमें जी क्या है कि ऐसी जो ये बीमारियां हैं, अगर बात करें यहाँ पर डॉक्टर स्वाति, तो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की बहुत ज़्यादा बात की जा रही है। जी क्या ये मददगार साबित है कोरोना वायरस के लिए? देखिए, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन के बारे में डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था कि ये गेम चेंजर मेडिसिन है और ये मिरेकल मेडिसिन हो सकती है, और तभी से सबकी निगाहों में हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन आनी शुरू हो गई, क्योंकि उन्होंने भारत से हमसे मांग भी करी कि हम ये दवाइयां उन तक भेजें, क्योंकि हम लोग सबसे बड़े मैन्युफैक्चरर हैं इस दवा के। लेकिन जहां तक भी अभी तक साइंटिफिक रिसर्च सामने आया है, जिस तरह की स्टडीज सामने आई है, वो सब इसके थोड़ा विपरीत ही गई है। और अभी जो लेटेस्ट स्टडी अमेरिका से ही सामने आई है, जो उनके अपने वहाँ के जो इंस्टीट्यूट है उसने वो स्टडी करी है, उसमें उन्होंने देखा कि जिनको उन्होंने हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन एजिथ्रोमाइसिन के साथ दी, उनमें मौत का दर ज्यादा देखा गया। तो अभी जो हमारे पास कुछ स्टडीज में जरूर शुरू में जो स्टडीज आ रही थी उनसे ऐसा देखा गया कि इससे फायदा हो रहा है, लेकिन अभी जो लेटेस्ट स्टडीज सामने आई हैं वो ये नहीं कहती है कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन से कोई भी उन्होंने फायदा देखा है। और इन स्टडीज की सूरत में जो ये अभी नई आई है, जो नया डेवलपमेंट हुआ है, इसी की वजह से अभी अमेरिकन गवर्नमेंट ने लोगों को मना करा है कि वो लोग ये दवा का सेवन अपने आप से बिल्कुल भी नहीं करें। और वहाँ पर भी अभी अस्पतालों में वो लोग अब आगे देखेंगे कि मरीजों को ये देनी है या नहीं देनी है। लेकिन उसके बावजूद अभी भी विश्व में कई जगह पर इसके ट्रायल्स चल रहे हैं, तो हमें थोड़ा और इंतजार करना होगा। हो सकता है कि कुछ ट्रायल्स में अच्छा रुझान देखने को मिले, लेकिन अभी हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। अभी हम ये बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि ये दवा कोरोना के संक्रमण को रोकने में या होने के बाद उसको ठीक करने में बहुत ज्यादा मददगार साबित हो रही है। बिल्कुल, क्योंकि ये छोटी-छोटी बातें जो हैं वो हम सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। और अगर फ़ोन के ज़रिए हम आपसे बात कर रहे हैं तो इसमें ये है कि एक तरीके से हम सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन कर रहे हैं। और अभी ये भी है, कह सकते हैं डॉक्टर स्वाति, क्योंकि थोड़ा आना-जाना हम सभी के लिए मुश्किल हो गया है। लेकिन लोगों के मन में सवाल जो हैं उन्हें दूर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उन्हें अभी कुछ ना कुछ कन्फ्यूज़न है, वो दूर करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए एक फ़ोन के ज़रिए ही लोगों तक हम मैसेज पहुँचा रहे हैं, लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचा रहे हैं ताकि लोग अवेयर हो सकें। बिल्कुल बिल्कुल जी। और इसमें ये भी है कि अगर बात करें तो हार्ट पेशेंट की बात करें या डायबिटीज पेशेंट की बात करें, तो क्या उन्हें ये ज्यादा इफेक्ट करेगा? उन्हें कैसे बचने की जरूरत है इसमें? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, इन लोगों की क्योंकि इम्यूनिटी लेवल जो होती है वो थोड़ी कम होती है, तो इसलिए इन लोगों को ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। ऐसे में सबसे पहला काम जो इन लोगों को करना है, जिनको भी शुगर की प्रॉब्लम है या ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, पहली बात तो आपको ये निश्चित करना है, सुनिश्चित कीजिए कि आप अपनी दवा समय से खा रहे हैं। अगर आप अपनी दवाइयाँ समय से नहीं खाएंगे, अगर आप बीच बीच में स्किप करेंगे, क्योंकि कई बार मैंने देखा है जो शुगर के मरीज होते हैं या जिन्हें ब्लड प्रेशर होता है, वो नियमित अपनी दवाइयाँ नहीं खाते हैं। जिस दिन उन्हें लगता है कि आज ज्यादा तबीयत खराब हो रही है उस दिन दवा खा लेते हैं, जिस दिन उन्हें लगता है कि ठीक है उस दिन छोड़ देते हैं। ये एक गलत प्रैक्टिस है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये लंबी बीमारियां और इनमें रोज दवा खाना जिस तरह से आपके डॉक्टर ने आपको बताया हो उस तरह से बहुत जरूरी है। तो अपने नियमित अपनी दवाइयाँ खाएं। अगर आप इंसुलिन का इंजेक्शन लगाते हैं तो नियम से उसको लगाइए जैसे आपको बताया गया है। और ज्यादातर जितने भी शुगर के मरीज होते हैं उनके पास ग्लूकोमीटर होता है, वो घर में अपनी शुगर चेक कर सकते हैं। तो आप घर में भी अपनी शुगर चेक करें और देखें कि आपको जो बताया गया है कि इतनी आपकी शुगर रहनी चाहिए, इस रेंज में रहनी चाहिए, वो आप की है या नहीं। अगर नहीं है तो आप अपने डॉक्टर से बात करें। हो सकता है आपकी दवा घटाने की जरूरत हो सकता है बढ़ाने की जरूरत हो, वो आपका जैसा शुगर लेवल आ रहा है उस पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर आपका शुगर लेवल रेंज में नहीं है, ऊपर है या नीचे है, तो दोनों ही स्थितियों में आपका इम्यूनिटी लेवल कम हो जाएगा और ऐसे में आपके संक्रमित होने के चांसेस और बढ़ जाएंगे। तो पहली बात तो ये जरूरी है कि आप अपनी दवाइयाँ नियमित समय से खाएं। दूसरी जरूरी बात यह है कि क्योंकि देखिए अभी हम बात कर रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग की, और अभी हमारे कंट्री में भी लॉकडाउन चल रहा है देश में, तो हम लोग सिर्फ उन लोगों को कोशिश करें जो इस तरह के लोग हैं वो अभी बाहर ना निकलें। अगर उन्हें घर का जरूरी सामान खरीदना है तो भी, अगर घर का उनका कोई और सदस्य जा सकता है इस कार्य के लिए, तो कोशिश करें कि वो व्यक्ति जाए और इन्हें जाना ना पड़े। अगर फिर भी आपको जाना पड़ रहा है और मजबूरी है आपकी जाने की, तो ऐसे में आप मास्क लगा कर जाएं,
वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, 3 फीट की दूरी बना करके रखें। जहाँ भी आप जा रहे हैं लौट के आके तुरंत अपने हाथ साबुन और पानी से धोएं, अपने कपड़े धुलने के लिए डालें, नहा सकते हैं तो नहा लें। तो इन बातों का आपको ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस और लोगों से ज्यादा है। साथ में अगर ऐसे लोगों को कोई भी लक्षण होते हैं, अगर उन्हें बुखार होता है, खांसी होती है या उनको सांस लेने में कोई दिक्कत होती है, तो ऐसे लोगों को इंतजार नहीं करना चाहिए। उनको तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह करनी चाहिए कि उनको इस तरह के लक्षण हो रहे हैं तो कहीं ये कोरोना वायरस का संक्रमण तो नहीं है, क्योंकि इन लोगों में जल्दी तबीयत खराब होने लगती है। इसलिए इन लोगों को बिल्कुल भी इंतजार नहीं करना चाहिए, तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। बिल्कुल। और ये भी है कि अगर बुजुर्गों की बात करें तो बुजुर्गों को किस तरीके से सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि बुजुर्ग जो हैं, मतलब जो जिनकी एज 40 क्रॉस कर चुकी है, उन्हें बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। जी हाँ, बिल्कुल जानवी, आपने एकदम सही कहा। और उनके लिए भी मैं देखिए यही बोलूंगी कि कोशिश करिए कि आपको बाहर ना निकलना पड़े। अगर फिर भी मजबूरी में निकलना पड़ रहा है तो जिस तरह की सावधानियां हमने मरीजों के लिए बताई हैं, जो जिनको शुगर है या ब्लड प्रेशर है, उसी तरह से आपके लिए भी वही सावधानियां लागू होती हैं। आपको भी उन्हीं बातों का ध्यान रखना है। लेकिन एक बुजुर्गों को खास बात का ध्यान रखना है कि आपके घर में आपको घर के अंदर भी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है बुजुर्गों को। तो आपके घर में जो आपकी बहू है, बेटी है, बेटा है, उनके नाती पोते हैं, या जो भी आपके घर में इस तरह से, इस वक्त आपको दूर से प्यार दिखाना है, आपको दूर से उनसे बात करनी है और कोशिश करनी है कि आप ज्यादा बच्चों को प्यार ना करें। आप ज्यादा अपने बेटे बहू या बेटी बेटा जो भी है घर में, उनसे ज्यादा पास नहीं जाएं, उनसे दूर से अभी बात करें। क्योंकि हम जो जितना भी ऐसा वर्ग है जो यंग है, उनको माइल्ड डिजीज होगी, उनको इतने ज्यादा लक्षण नहीं होंगे। और हो सकता है, देखिए अब हम बात कर रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनको कोई भी लक्षण नहीं है कोरोना वायरस के, और पता ही नहीं चलता है, जिन्हें हम एसिम्प्टोमेटिक केसेस बोलते हैं। बिल्कुल। तो मान लीजिए कि आपका बेटा बाहर गया किसी काम से, एसेंशियल सर्विसेज से या किसी भी वजह से, और उसको कोरोना का संक्रमण हुआ है और वो घर में आ गया, लेकिन उसे कोई लक्षण नहीं है। ऐसे में उसको माइल्ड डिजीज होगी, हो सकता है उसे कोई लक्षण हो भी ना, वो ऐसे ही स्वस्थ रहे। लेकिन उससे अगर हमारे घर के बुजुर्गों में बीमारी आती है तो उनमें हो सकता है कि बहुत ज्यादा तीव्र हो जाए, उन्हें अस्पताल ले जाने की जरूरत पड़ जाए। इसलिए हमें अपने बुजुर्गों को बचा करके रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसलिए उनको अपने घर के बाकी सदस्यों से भी, चाहे उन्हें लक्षण है नहीं है, घर में सब स्वस्थ है, तो भी आपको उनसे अभी, जब तक ये कोरोना वायरस का संक्रमण इतना फैला हुआ है, तब तक आप उनसे डिस्टेंस बना के रखिए। अगर किसी को घर में सर्दी खांसी जुकाम होता है, आपको नहीं, किसी आपके घर के परिवार वाले को होता है, तो भी हमें बुजुर्गों को तब बोलना है कि वो जो व्यक्ति जिसे सर्दी खांसी जुकाम हुआ है वो मास्क लगाए, ताकि बुजुर्गों को बीमारी ना हो। और हमें बुजुर्गों को खास तौर से इस वक्त प्रोटेक्ट करना है और उन्हें थोड़ा सा डिस्टेंस पे रखना है ताकि वो सुरक्षित रहें। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर हम सभी को सतर्क रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और आप जैसे आप बता रही हैं डॉक्टर स्वाति, बहुत इजी वे में चीजों को बता रही है, ताकि लोग जो है वो इन बातों को अच्छे से समझ सके, ताकि कोई कंफ्यूजन मन में ना रहे। आप यहाँ पर कुछ बातों को लेकर जो कंफ्यूजन है वो ये है कि खान पान पे बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, और जो ठंडी चीजें हैं जैसे कि ठंडा पानी नहीं पीना है, आइसक्रीम नहीं खाना है और कोल्ड ड्रिंक नहीं पीना है, तो ये कितना सही है, मतलब खाना चाहिए, पीना चाहिए या नहीं चाहिए, ये भी हम सबके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ, देखिए अभी क्या हो रहा है कि मौसम बदल रहा है। किसी दिन आप देख रहे हैं बारिश हो रही है, किसी दिन अचानक से गर्मी हो जाती है। तो ऐसे में जब मौसम में बहुत ज्यादा बदलाव होता है, और वैसे भी देखिए जब सर्दी से हम गर्मी की तरफ जाते हैं, तो अचानक से जो मौसम में बदलाव होता है, उसमें हमारा मन करता है कि हम ठंडा पानी पिए, आइसक्रीम खाएं। तो एकदम से हम लोग जब ये सब चीजें लेकिन शुरू कर देते हैं, अचानक से जब हमारा खान पान में परिवर्तन होता है, तो उससे हमारे गला खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसे में आपने देखा होगा इस सीजन में ज्यादातर लोगों को सर्दी खांसी जुकाम हो जाता है। बिल्कुल। और आज अगर सर्दी खांसी जुकाम हो गया चांदी, तो सबसे पहले हमारे मन में यही डर आएगा कि कहीं हमें कोरोना का संक्रमण तो नहीं हो गया। बिल्कुल सही कहा आपने। पहली बात ये है कि हम उस चीज से बचें। तो अभी के लिए मैं लोगों से यही बोलूंगी कि बहुत ज्यादा चिल्ड किसी भी चीज का सेवन ना करें। अगर आपको बहुत ज्यादा मन कर रहा है कि थोड़ा ठंडा पिए या लें, तो उसको थोड़ी सी देर के लिए फ्रिज में रखें, या जैसे हम लोग आमतौर पे भारत में करते हैं, आधा सादा पानी मिला लेते हैं, आधा ठंडा पानी मिला लेते हैं। बिल्कुल। तो इस तरह की चीजें अगर हम करें, देखिए ये हमारे ही हाथ में है, हमारी सेहत
तो अगर ये छोटे छोटे परिवर्तन हम करें कि ठीक है हम थोड़ा ठंडा भी ले रहे हैं जिससे हमारा मन भी खुश है और हम उतना ज्यादा ठंडा भी नहीं ले रहे, तो इस तरह की चीजें अगर हम करें इस वक्त तो हम बीमारी से बचे रहेंगे। हम लोगों को जो है सर्दी खांसी जुकाम नहीं होगा और कोरोना वायरस के संक्रमण से भी बचे रहेंगे, क्योंकि बिल्कुल अगर हम ज्यादा बीमार पड़ते हैं, सर्दी खांसी होती है, तो उसमें भी हमारा इम्यूनिटी लेवल कम होता है। और इस वक्त हमें कोशिश करनी है कि हम कुछ भी ऐसा नहीं करें जिससे कि हमारे जो बॉडी का इम्यूनिटी लेवल है वो कम हो। बिल्कुल। और इसमें क्या कुछ खाने में भी परहेज करना है? देखिए खाने में कोई परहेज नहीं है इसके साथ, और जो लोग नॉनवेज वगैरह भी खाते हैं, अंडा भी खाते हैं, वो भी खा सकते हैं उन सब चीजों को, लेकिन आपको सब कुछ पका के खाना है। कोई भी मीट कच्चा नहीं खाइए, अंडा कच्चा नहीं खाइए, और इस वक्त कोशिश कीजिए कि आप ज्यादा से ज्यादा हरे पत्तेदार सब्जियां, फल, ये सब चीजें खाएं। जितना आप घर का बना हुआ खाना खाएंगे, जितने आप ताजे फल सब्जियां खाएंगे, उसमें आपके शरीर में जो है विटामिन पहुंचते हैं, मिनरल्स पहुंचते हैं, और ये सारी चीजें हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी होती हैं। और इन सब से हमारा इम्यूनिटी लेवल स्ट्रांग होता है। और खास तौर से इस समय पर अगर लोग खट्टे फलों का सेवन कर पाए, जैसे आंवला हो गया, अमरूद हो गया, पपीता हो गया, नींबू है, संतरा है, मौसमी है, या शिमला मिर्च हो गई, गाजर है, पालक है, इन सब चीजों में विटामिन सी अच्छी मात्रा में होता है और यह हमारी बॉडी के इम्यूनिटी लेवल को बढ़ाता है। तो लोग अगर कोशिश करके इन सब चीजों का दिन में थोड़ा सेवन करें, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सारा दिन आप यही खाएं, लेकिन अगर थोड़ा बहुत भी आप घर में दिन में एक बार खाते हैं तो वो आपके शरीर के लिए अच्छा होता है और आपकी बॉडी का इम्यूनिटी लेवल बढ़ाता है। आप च्यवनप्राश का भी सेवन कर सकते हैं ऐसे समय में, बच्चों को भी खिला सकते हैं। ये सब चीजें हमारी बॉडी के लिए अच्छी होती हैं। और अगर बात यहाँ पर करें कि अगर इस कोरोना वायरस की जंग से जीतना है हम लोगों को, अपने आप को स्वस्थ रखना है, तो इसके लिए योगा और एक्सरसाइज कितना मददगार साबित होता है? बहुत मददगार होता है चांदनी। और देखिए अभी हम देख रहे हैं कि कोई भी, जितने भी बुजुर्ग लोग हैं वो मॉर्निंग वॉक पर नहीं जा पा रहे हैं, और जो लोग पहले से जिम वगैरह जाते थे या और तरह की एक्सरसाइज करते थे वो भी अब घरों के अंदर बंद है और ये सब नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अब ये बात सभी जानते हैं, सबके पास मोबाइल है, सबके पास इंटरनेट की सर्विसेज हैं। ऐसे में बहुत आसानी से आप इस तरह के वीडियोस देख सकते हैं जहाँ पर घर बैठ के आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। हमेशा जरूरी नहीं होता कि हम बाहर निकल के तभी एक्सरसाइज करें। तो घर में अपने कमरे की सुविधा के अंदर ही आप आसानी से बहुत सारी ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जो कर सकते हैं। तो रोज नियमित 1 घंटा आधा घंटा अपने लिए निकालिए जब आप एक्सरसाइजेस करें। उससे आपका शरीर में भी स्फूर्ति रहेगी, आपको भूख भी अच्छी लगेगी, नींद भी अच्छी आएगी। और एक्सरसाइज हमारे शरीर के इम्यूनिटी लेवल को बढ़ाती है, क्योंकि इसकी वजह से बहुत अच्छे हार्मोन्स जो हमारी बॉडी में रिलीज होते हैं। इसलिए कोशिश करते हर किसी को, बच्चों से लेकर के बुजुर्गों तक, सभी को इस वक्त एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए। एक नियम बांधें और एक्सरसाइज डेली करें। बिल्कुल। और डॉक्टर स्वाति, अब लोगों को क्या आप मैसेज देना चाहेंगे ताकि लोग अवेयर रहें इन सारी चीजों से? देखिए मैं बिल्कुल ये कहना चाहूंगी कि इस वक्त हमें बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि अगर देखिए हम कई तरह की खबरें सुन रहे हैं, गवर्नमेंट की तरफ से भी प्रेस रिलीज आ रही है कि हमारे भारत में स्थिति कंट्रोल में है, केसेस उतने ज्यादा नहीं होंगे, और सुन रहे हैं कि मई से केसेस कम होने भी शुरू हो जाएंगे। और बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहाँ रिलैक्सेशन वगैरह मिलना शुरू होगा ताकि आप बाहर निकल सकते हैं। लेकिन यहीं पर मैं लोगों से यही अपील करना चाहूंगी कि 1 मिनट के लिए भी, 1 सेकंड के लिए भी ये नहीं सोचना है कि कोरोना वायरस का संकट हमारे ऊपर से टल गया है या अब ये दोबारा नहीं आ सकता, या हमारे यहाँ नहीं है तो हमारे यहाँ नहीं होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। और जो नियम कानून बनाए गए हैं, बाहर निकलना है तो मास्क पहनकर निकलना है, बाहर सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना है, और आपको जो है जहाँ भी आप काम कर रहे हैं वहाँ सैनिटाइजेशन का ध्यान रखना है, अपने हाथों को धोते रहना है। इन बातों का हमें पूरी तरह से पालन करना है। बिल्कुल भी ढील नहीं डालनी है इस चीज में, बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है। और अगर हम इन बातों का ध्यान रखेंगे तभी हम इस कोरोना वायरस से इस युद्ध को जीत पाएंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। और आपके इस मैसेज के थ्रू ही लोगों को एक जानकारी भी मिलेगी और साथ ही लोग अवेयर भी होंगे। शुक्रिया डॉक्टर स्वाति हमसे बातचीत करने के लिए, क्योंकि यही एक ऐसा जरिया है जिसके तहत ही हम लोगों तक अपनी बातों को पहुंचा सकते हैं, लोगों को अवेयर कर सकते हैं, और ये सारी छोटी छोटी बातें हम सबके लिए बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। शुक्रिया डॉक्टर स्वाति हमसे बातचीत करने के लिए। खबरों में बने रहने के लिए RNI की फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा और यूट्यूब को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें।